हेलो एवरीवन, आई एम प्रकृति। प्रीवियस लेक्चर में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी। आज के सेशन में भी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इफ पी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन प्रूव दैट पी प्लस डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास गिवन है पी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें दिख रहा है कि जो पी स्क्वायर है वो थीटा का फंक्शन है, तो हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो तो हमें मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2p dpy d थीटा इक्वल ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉमन आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा। प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉमन आ गया। साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, कॉस थीटा अरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2p dp अपॉन डी थीटा इक्वल माइनस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम सभी को पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। तो हम यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पर भी तो ये हो जाएगा 2p dp अपॉन डी थीटा इक्वल माइनस ए स्क्वायर, और ये बन गया साइन 2 थीटा प्लस ये बी स्क्वायर कॉमन, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा कॉमन है, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो हमें मिलेगा साइन 2 थीटा कॉमन ले लिया, ये इसको पॉजिटिव को सामने कर देते हैं, नेगेटिव को पीछे, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये मिल गया हमें 2p dp अपॉन डी थीटा इक्वल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमें मिलेगा 2 कांस्टेंट है, कॉमन आ गया। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन हो गया हमारा डीपी अपॉन डी थीटा इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया डीपी अपॉन डी थीटा इक्वल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कॉमन आ जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2 थीटा का करेंगे तो 2 थीटा का हो गया 1। 2 दोनों साइड है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मिल जाएगा हमें पी डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस डी पी अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब देखिए हमारे पास यहाँ है dp अपॉन डी थीटा, और हमने यहाँ इक्वेशन 2 में फाइंड करा था p इंटू डी पी अपॉन डी थीटा। अगर हम यहाँ p इंसर्ट करवा पाए तो हम इस p dp अपॉन डी थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं इस टर्म से। तो वही हमें p इंसर्ट कराना है, तो इसके लिए हमें यहाँ p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड p स्क्वायर का, तो मल्टीप्लाइंग तो हमें मिलेगा पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। यहाँ पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर को कॉमन कर ले, तो ये हो गया पी इंटू डी पी अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा।
अब हम इसका ट्रांसफर कर देते हैं इस साइड, तो हमें मिल जाएगा पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा माइनस ये आ गया पी इंटू डी पी अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम p इंटू डी पी अपॉन डी थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर हम p इंटू डी पी अपॉन डी थीटा की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो ये हो गया पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा माइनस p इंटू डी पी अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो गई है, अपॉन में 2 आ जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन 2 थीटा एंड होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा माइनस 1 अपॉन 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा इक्वल होता है, हमें पता है कॉस 2 थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम इन्हें रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर इनकी मदद से। हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा को रिप्लेस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 4, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। Now this is equal p square b square minus a square cos square थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मिला हमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये हो गया पी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर को फॉर्मूला से ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा बी पावर 4 प्लस ए पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला यूज किया है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। नाउ अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया पी स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख लिया, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंदर पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस माइनस कॉमन आ गया, ये पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये पूरे टर्म में इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब माइनस बी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब नाउ दिस इज इक्वल, अब हम पी स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे जो हमें इक्वेशन नंबर 1 पे गिवन थी कि पी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम पी स्क्वायर को रिप्लेस कर दें तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू दिस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब हमें पता है कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो पी स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे पी स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो गया पी स्क्वायर इंटू ये वाला टर्म हो गया पी स्क्वायर।
ये हो गया माइनस बी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा a पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस पावर 4 थीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू सॉरी a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा प्लस b पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर हो गया p पावर 4, तो ये हो गया माइनस p पावर 4 और ये इसको वापस से जैसे वैसे लिख देंगे b पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस a पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे तो a पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस a पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो गए, तो इनको कैंसिल कर दिया। और क्या कैंसिल हो रहा है, ये b पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी b पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब जो टर्म बचे उन्हें लिख लेते हैं, तो हमारे पास बचा यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस पावर 4 थीटा प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ और ये माइनस में p पावर 4। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है सभी जगह, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा हमारे पास कॉस पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस p पावर 4। दिस इज इक्वल टू ये a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब ये कॉस पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें दिख रहा है कि ये इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर के, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल का है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर के माइनस p पावर 4। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये फॉर्मूला यूज हो रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर के, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो और हमें एक बात a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब हमें एक बात और पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इक्वल 1 के, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस p पावर 4 सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो ये मिल गया हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस p पावर 4। अब ये पूरा टर्म हमें किस चीज के इक्वल मिला है, हमने क्या लेकर चला था, ये हमने लेकर चला था p क्यूब डी स्क्वायर p अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो ये हो गया p क्यूब डी स्क्वायर p अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल ये, तो ये हमें मिल गया। अब इसका ट्रांसफर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये p क्यूब डी स्क्वायर p अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस p पावर 4 इक्वल a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब p क्यूब का ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर p अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा p इक्वल a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन p क्यूब। और यही हमें प्रूफ करना था कि p प्लस डी स्क्वायर p अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन p क्यूब, और यही हमने लाकर प्रूफ कर दिया। और इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।